हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 7 राशियों की तुलना। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले बच्चों एक चक्रवृद्धि ब्याज का हम सूत्र देख लेते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। सूत्र है हमारा a बराबर p 1+r/100 t। t के स्थान पर कई बार n भी लिखा होता है। a होता है इस सूत्र में मिश्रधन, p हम यहाँ पर मूलधन कहलाता है, t बच्चों होता है समय और कई बार इसको हम n से भी प्रदर्शित करते हैं। r इस सूत्र में कहलाता है दर, जो कि यहाँ पर 5% दी गई है। अब बच्चों हम ये प्रश्न शुरू करते हैं। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या ज्ञात करनी है और वर्ष 2005 में जनसंख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें 3 वर्ष दिए गए हैं, 2003, 2005 और 2001। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनसंख्या हमेशा बढ़ रही है। इसका मतलब है 2001 की जनसंख्या 2003 से कम होगी और 2005 की जनसंख्या 2003 से ज़्यादा होगी। तो जब भी हम ये सूत्र लगाएंगे पहले प्रश्न के लिए, हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा? 2003, क्योंकि 2003 की जनसंख्या ज़्यादा है और हम 2001 पहले की जनसंख्या निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम 2005 की जनसंख्या निकालेंगे तो हमारा मूलधन हो जाएगा 2003 की जनसंख्या, क्योंकि 2005 की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अब ये सारी वैल्यू हम अपने सूत्र में रखते हैं। a बराबर p 1+r/100 t। a हमारा क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन कितना है? 54,000। हमें मूलधन निकालना है p। 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 1+r 5% की दर है बटे में 100। t निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2003 से 2001 घटा देंगे तो t कितना आएगा? 2 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 54,000 बराबर p। 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और ये 20 आ जाएगा। 1+1/20 ठीक है, तो ये हो जाएगा 54,000 बराबर p। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 20 ऊपर आ जाएगा 20 + 1/2। इसको लिख सकते हैं p 21/20 अब अगर हमें इसको हल करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 54,000 बराबर p। इसको लिख सकते हैं 21/20 गुणा 21/20। ठीक है, अब यदि इसके नीचे हम 1 ले लें और तिरछी गुणा कर दें, p को वहीं रहने दें, p को हमने यहीं रहने दिया और तिरछी गुणा कर दी, तो ये कितना हो गया? 54,000 गुणा 20 और बटे में आ गया 21 हल करने के बाद बच्चों जो हमारा आंसर आता है वो आता है 48,980 के लगभग, 48,980। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी? अब 2005 के लिए जो 2003 है वो क्या हो जाएगा? मूलधन। और इसको हम 2 तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, 2003 के अंत में जनसंख्या कितनी थी? 54,000। यदि हम इसका 5% निकाल लें, हमने क्या किया? इसका 54,000 का 5% निकाल दिया और इसको हम 54,000 में जोड़ दें तो हमें 2004 की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी 56,700। इसी प्रकार से अगर हम 56,700 का 5% निकाल कर 56,700 में जोड़ दें तो हमें 2005 की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। ये तो हमारा था जब हमें सूत्र याद नहीं है, और यदि हमें सूत्र याद है तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और सब p का मान रखेंगे, r का मान रखेंगे और t मतलब समय। समय कितना है? 2005 से 2003 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 वर्ष। ठीक है, और बच्चों जब हम इसको हल करेंगे ये आएगा हमारा 54,000 21/20 गुणा 21/20। इसको हमने कैसे किया है? एलसीएम लेके हल किया है। 1+5 से काटा तो कितना आया? 20 1/20 और इसको हमने हल किया तो ये आया 21/20 इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है।
जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 59,535। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा सूत्र क्या है? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। हमें यहाँ पर ए निकालना है, पी के स्थान पर हम रख देंगे 5,06,000। ठीक है, 1 प्लस आर के स्थान पर कितने? 2.5। 2.5% की दर है बटे 100। समय कितना है हमारा यहाँ पर? समय 2 घंटा है। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 5,06,000, यहाँ 2.5 से काटेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/40। 1/40 की घात 2 बराबर 5,06,000। एलसीएम लेके अगर हम बच्चों हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 40, और इसके नीचे भी 1 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा 40 तक पढ़ेंगे तो 40 बार जाएगा, प्लस 1 की घात 2। ठीक है, तो ए बराबर हो गया हमारा 5,06,000। इसको लिख सकते हैं 41/40 की घात 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5,06,000 गुणा 41/40 और गुणा 41/40, क्योंकि 40 की घात 2 है तो 2 स्थान पर आएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 5,31,616 के आसपास, ये लगभग है। ठीक है, दशमलव में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूलन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अभी तक क्या था? वृद्धि हो रही थी। वृद्धि हो रही थी तो हम कौन सा सूत्र लगा रहे थे? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। वृद्धि हो रही थी तो हम ये वाला सूत्र लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? अवमूलन हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, तो हम ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते। अब कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे? ए बराबर पी 1 माइनस, क्योंकि घाटा हो रहा है, 1 माइनस आर बटे 100 की घात टी। ठीक है, तो ए बराबर पी 1 माइनस आर कितना है यहाँ पर? 8% बटे 100 की घात टी। टी कितना है? 1 वर्ष, तो 1 लिख देंगे। पी कितना था हमारा? प्रारंभिक मूल्य 42,000। प्रारंभिक मूल्य भी बोलेंगे या मूलधन भी बोल सकते हैं। 1 माइनस, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो 2/25, और अगर हम इसको हल करेंगे बच्चों तो ये आएगा 42,000 गुणा, एलसीएम ले लेंगे तो 25, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो 1 का पहाड़ा 25 तक पढ़ेंगे तो 25 बार जाएगा, -2। तो ये आ जाएगा बच्चों ए बराबर 42,000 गुणा 23/25। ठीक है, और यदि हम इसको हल करते हैं तो ये आएगा हमारा 38,640 रुपये। 38,640 रुपये। लेकिन अगर हम इसको और आसान तरीके से करना चाहें, यदि हम सूत्र भूल गए हैं तो हम इसको कर सकते हैं। 42,000 का 8% निकाल लेते हैं। 42,000 का 8% निकाल लिया तो कैसे निकालेंगे? 42,000 का के स्थान पे गुणा, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0। 8 दूनी 16 के 6, 8 चौक 32 और 1 33। 3360 रुपये 42,000 का 8% निकल के आया। अब जो घाटा निकल के आया 8%, 3360 है, उसको 42,000 में से घटा दो। 1 साल के बाद मूल्य निकल के आ जाएगा। 1 साल बाद मूल्य कितना आएगा? 42,000 रुपये में से आप जो आपका 8% ब्याज निकल के आया है उसको घटा दो, तो ये आ जाएगा हमारा 38,640 रुपये। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको क्लास 8 के मैथ के सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे।